कंप्यूटर एंड जॉब अड्डा के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल में झारखंड करंट अफेयर्स जो कि दृष्टि का जो मैगजीन है उसको लगातार कराया जा रहा है। और इससे पहले मैंने जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट शॉर्ट को देखा, वीडियो बना दिया है। आप सभी जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स है ना, लेटेस्ट मार्च 2025 माह का सारा देखेंगे। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से कंटेंट मिलता रहे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि दृष्टि की इस मैगजीन के द्वारा, और मार्च माह के संपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मार्च माह के हम लोग क्या क्या चीज़ों को देखेंगे जो इस झारखंड से कंटेंट है उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार का अनुपूरक बजट। दूसरा देखेंगे झारखंड में जो बजट 2025-26 में जो जारी हुआ उसको देखेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोकारो में बर्ड फ्लू का प्रकोप। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में मुफ्त जल कनेक्शन को देखेंगे, फिर झारखंड मैया सम्मान योजना को देखेंगे। इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग झारखंड में झारखंड सरकार का अनुपूरक बजट को देखते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस चीज़ों को देखें और सारे चीज़ों को आप जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिए। यदि आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड में जो सरकार का अनुपूरक बजट चर्चा में क्यों है। झारखंड सरकार ने चल रहे 20 दिवसीय बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 5,508 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की है। कितना का? तो 5,508 का। अनुपूरक बजट में प्रमुख आवंटन क्या है? ऊर्जा विभाग को सबसे अधिक 971.80 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त होगा। ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए 873.29 करोड़ का आवंटन रुपयों का आवंटन किया गया है। गृह जल एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 502.61 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। पेंशन विभाग को 500 करोड़ रुपए मिलने का प्रस्ताव है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 393.93 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। ये सारे चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी का क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड सरकार के अनुपूरक बजट में शिक्षा विभाग, स्कूली एवं शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कितने करोड़ रुपए की आवंटन हुई है। मैया सम्मान योजना पर विधानसभा में बहस। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मैया सम्मान योजना पर बहस हुई। योजना के अंतर्गत लाभ हस्तांतरण में देरी पर सवाल उठाया गया। यह आश्वासन दिया गया कि जनवरी और फरवरी 2025 के भुगतान 15 मार्च 2025 तक जमा कर दिए जाएंगे। मैया सम्मान योजना विवरण और चिंताएं। झारखंड सरकार अगस्त 2024 में शुरू की गई मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करती है। हालांकि लाभार्थियों को जनवरी और फरवरी 2025 के लिए भुगतान नहीं मिला है। यह प्रश्न उठाया गया कि क्या विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं जिन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उन्होंने असमानता की ओर ध्यान दिलाया कि केवल 18 से 50 वर्ष की आयु वाली महिला को ही मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, जबकि विधवाओं और विकलांग महिला को केवल 1000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। विधवा के लिए समर्थन। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना नामक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विधवाओं को एक मुश्त 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। झारखंड सरकार का जो बजट 2025 है उसको हम लोग देखेंगे, ध्यानपूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है? झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो 1.45 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि झारखंड सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो 1.45 अर्थात 1,45,000 है ना, लगभग 1.5 लाख, मतलब 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मुख्य बिंदु क्या है? बजट आवंटन और प्रमुख योजनाएं। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY के लिए 13,363.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि JMMSY जो कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कुल कितने राशि का आवंटन किया गया है? तो 13,363.5 इतना 0.35 करोड़ रुपयों का।
आर्थिक विकास और राजकोषीय घाटा। राज्य की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कितना? 7.5% दर से बढ़ने की, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना दर से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था? 7.5 से, है ना। आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी लगभग 4.6 ट्रिलियन रुपए था। सरकार का लक्ष्य है 2029-30 तक जीएसडीपी को 10 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ाना है। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पहल। बजट में 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा। सरकार ने जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय खोलने की योजना को भी घोषणा की है। केंद्र के साथ वित्तीय विवाद। राज्य सरकार केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही है। झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसे हम लोग JMMSY से जानते हैं, यह योजना 3 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मात्र महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से हर वर्ष सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में कुल 12,000 रुपये भेजे जाएंगे। और दिसंबर 2024 से वित्तीय सहायता बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। बोकारो में बर्ड फ्लू का प्रकोप चर्चा में क्यों है? एक अधिकारी ने झारखंड के बोकारो जिलों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की सूचना दी है। लगभग 1 महीने पहले इस बीमारी के कारण रांची में लगभग 5,500 पक्षियों को मार दिया गया था। केंद्र ने 7 मार्च 2025 को झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी करके एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग H5N1 के नाम से जानते स्ट्रेन के कारण होने वाली प्रकोप की पुष्टि की है। प्रमुख बिंदु: प्रकोप की उत्पत्ति। अधिकारियों ने पता लगाया कि यह बीमारी बोकारो के सेक्टर 12 स्थित एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में फैली है, जहां पहले ही लगभग 250 पक्षी मर चुके थे। रोकथाम के उपाय: 8 मार्च 2025 को बोकारो प्रशासन ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए 46 पक्षियों को मार दिया और 506 अंडों को नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने 1717 किलोग्राम पोल्ट्री फीड भी नष्ट कर दिया तथा आगे प्रसार को रोकने के लिए पूरे फार्म को संक्रमण मुक्त कर दिया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। प्रभावित फार्म के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के परिधि को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां सभी पक्षियों को मार दिया जाएगा। 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसमें मुर्गी की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने जनता को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। झारखंड में बर्ड फ्लू के मामले। इससे पहले फरवरी 2025 में रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU में बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया था, जिसके कारण 5,488 पक्षियों को मार दिया गया था। H5B1 बर्ड फ्लू क्या है? देखिए, पृष्ठभूमि को देखते हैं हम लोग। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 अर्थात H5B1 बर्ड फ्लू एक अत्यधिक रोगजनक जीवाणु है जो मुख्य रूप से पक्षियों में संचारित होता है, किंतु स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है। H5N1 की उत्पत्ति वर्ष 1996 में चीन में एक जीवाणु के प्रकोप से हुई और तेजी से एक अत्यधिक रोगजनक प्रभेद में विकसित हुई। वर्ष 2020 के बाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका में फैल गया। भारत में वर्ष 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में H5N1 संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया। पशुओं पर प्रभाव क्या पड़ा? वन्य पक्षी, जिसमें कैलिफोर्निया कॉन्डोर जैसी संकटपन जातियां भी शामिल है, H5N1 से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके प्रभावित होने वाले मुख्य प्रजाति मुर्गी थी। सी लायंस और डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारियों को चिली तथा पेरू जैसे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मौत का सामना करना पड़ा। उत्तरी अमेरिका में लोमड़ी, पियोमा भालू जैसे स्तनधारी और स्पेन और फिनलैंड में फार्म मिंक भी संक्रमित हो गए हैं। जमशेदपुर में मुफ्त जल कनेक्शन चर्चा में क्यों है? जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अर्थात JNSC, जिसे हम लोग बोल सकते हैं JNSC, ने जमशेदपुर में गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवारों को मुफ्त जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इन परिवार को पानी के शुल्क पर 50% की छूट मिलेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए पानी का अधिक सुलभ होगा। मुख्य बिंदु:
यह पहल सरकार के हर घर स्वच्छ जल अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शहर में जीवन स्तर को सुधार लाना और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करना। विशेष टीम का गठन। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जेएनएससी के विशेष अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, राजस्व अधिकार और नगर प्रबंधक जैसे अधिकारियों वाली 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम को पात्र बीपीएल परिवार की पहचान करने और योजना में उनके नामांकन की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। घर घर जाकर पहचान। विशेष टीम पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए घर घर जाएगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे। वित्तीय बोझ कम करना। इस विकास से कम आय वाले परिवार को कम लागत पर आवश्यक जल सप्लाई प्रदान कर उन पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। नोट: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएससी की स्थापना बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 6068 द्वारा 25 जून 1924 को की गई थी। यह जमशेदपुर शहर के लिए नागरिक निकाय के रूप में कार्य करता है और स्वच्छता बनाए रखने के लिए झारखंड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मुख्यमंत्री मैया समन योजना, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है, अभी वर्तमान में झारखंड में इसकी बोलबाला बहुत ज़्यादा है। चर्चा में क्यों है? झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के महीने के लिए लगभग 7,500 रुपये का एक मुश्त भुगतान मिलेगा, जो कि मिल चुका है। मुख्य बिंदु है अस्थायी प्रबंधन। आधार लिंकेज के बिना भुगतान की अनुमति देने वाला प्रबंधन अस्थायी है और यह मार्च 2025 तक ही वैध रहेगा। इस अवधि के बाद भी सहायता प्राप्त करना जारी रखने के लिए लाभार्थी को अपने बैंक खाते का आधार से जोड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एक ही खाता है। कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान इस संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें 18 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लाभार्थी आंकड़े लगभग 38 लाख महिलाओं को 2025 की पहली तिमाही के लिए 75,000 का भुगतान पहले ही मिल चुका है। अतिरिक्त 20 लाख महिलाएं जिनके बैंक खाते अभी तक आधार से जुड़े नहीं हैं या जिनके पास एक से ज़्यादा खाते हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 तक भुगतान मिल जाएगा। भविष्य में अनुपालन की आवश्यकता। मार्च 2025 के बाद भी योजना का लाभ लेना जारी रखने के लिए लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हो और वे एक ही बैंक खाता का संचालित करते हो। अनुपालन न करने पर अप्रैल 2025 से वित्तीय सहायता बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है और इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला को उनके स्वस्थ, पोषण और समग्र कल्याण के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये सीधे उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें सशक्त बनाना है। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हो ताकि लाभार्थी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक खाते में जुड़ा हो। मासिक वित्तीय सहायता। लाभार्थियों को प्रतिमाह 2,500 अर्थात कुल 30,000 वार्षिक मिलते हैं और पात्रता मापदंड केवल झारखंड की स्थायी निवासी महिलाओं को इस योजना का लाभ उठा सकती है। महिला की आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष से होना चाहिए। आयु सीमा इसलिए तय की गई ताकि योजना का लाभ कामकाजी आयु वर्ग के महिला तक पहुंच सके और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए। झारखंड राज्य अत्यंतित अन्य योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। केवल गुलाबी, पीले, सफ़ेद और हरे राशन कार्ड वाले महिला ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मार्च माह के कंप्लीट करंट अफेयर्स को देखें, जो कि छोटे मोटे हैं। इसके बाद हम लोग अप्रैल फिर मई इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।